आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बेतिया में सीएम की समीक्षा यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को बेतिया पहुंचेंगे और 717 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इन योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान किया था। विभाग ने इसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मजौलिया और बगहा दो प्रखंडों में जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ था, उनमें से कई अब भी धरातल पर शुरू नहीं हो पाई हैं। बेटी का जन्मदिन और विवाहिता का फरार होना। नौतन थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपनी बड़ी बेटी का जन्मदिन मनाने के बाद रात में बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई। जाते जाते वह घर से 10,000 रुपये और आभूषण भी ले गई। बच्चों के रोने पर सास ने देखा तो बहू गायब थी। सास ने प्रेमी मोहित कुमार पर अपहरण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नीतीश सरकार का नया रोजगार पोर्टल। बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नया युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बनाया गया है। सरकार जल्द ही एक ई-पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां युवा अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की जानकारी देख सकेंगे और घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। 147 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं ताकि विभाग तेजी से काम कर सके। तेज प्रताप का दही चूड़ा दरबार। मकर संक्रांति पर इस बार लालू परिवार की राजनीति में खामोशी दिखी। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने दूरी बनाए रखी। राजनीति में यह पर्व सत्ता और समीकरण का प्रतीक माना जाता है। कभी राबड़ी आवास पर संक्रांति का आयोजन ताकत का पैमाना होता था, लेकिन इस बार वहां सन्नाटा रहा। तेज प्रताप के दरबार में परंपरा और शक्ति प्रदर्शन एक साथ नजर आया। पटना में युवती से मारपीट। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया कि पड़ोस का युवक 3 महीने से उसे परेशान कर रहा था और बाथरूम में ताक झांक करता था। मंगलवार को नहाते समय विरोध करने पर युवक के घर वाले उसके घर आ गए और मारपीट की। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जबकि दूसरे पक्ष ने भी आवेदन दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में घने कोहरे का येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 8 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में अगले 3 से 4 दिन तक कोहरा और कनकनी बनी रहेगी। धूप निकलने के बावजूद पछुआ हवा के कारण ठंडक का असर जारी रहेगा। चिकित्सकों ने सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी है। खरमास खत्म, सियासी हलचल तेज। आदिदेव सूर्य के उत्तरायण होते ही बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा पर निकलेंगे तो चिराग पासवान आभार यात्रा करेंगे। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी बिहार भ्रमण पर रह सकते हैं। जदयू ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस के लिए विधायकों को एकजुट रखना चुनौती है और राजद भाजपा संगठनात्मक तैयारी में जुटे हैं। पटना में नारियल छिलके से रोजगार। राजधानी पटना में नगर निगम ने नारियल के छिलकों के पुनः उपयोग की पहल शुरू की है। अब इनसे कोकोपीट और कायर रस्सी का निर्माण किया जा रहा है। गर्मी में रोजाना 10 से 12 टन और ठंड में 2.5 टन तक नारियल कचरा निकलता है। पहले यह नालियों और सड़कों पर फेंका जाता था, जिससे गंदगी और मच्छरों की समस्या बढ़ती थी। अब वैज्ञानिक प्रसंस्करण से रोजगार भी मिलेगा और स्वच्छता में सुधार होगा। जीविका दीदी की रसोई से रोजगार और सेवा। बिहार में अब तक 340 दीदी की रसोई संचालित हो रही है, जिससे 6,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। 17 जनवरी को राजगीर पुलिस अकादमी में इसका शुभारंभ होगा, जहां 1,600 रंग रूटों के लिए भोजन नाश्ते की व्यवस्था होगी। 150 जीविका दीदियां अलग अलग शिफ्ट में सेवा देंगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह पहल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ अस्पतालों और स्कूलों में स्वास्थ्य सुधार का भी माध्यम है। तेज प्रताप का भावुक इंतजार। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। राजनीति के साथ भावनाएं भी छलकीं। उन्होंने देर रात तक मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी और बहन मीसा भारती का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। पिता लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो तेज प्रताप का चेहरा खिल उठा। उन्होंने अंगवस्त्र भेंट कर आदर और भावुकता से स्वागत किया। इस आयोजन को लालू परिवार की खामोश राजनीति का संकेत माना जा रहा है।
बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी। 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के बावजूद कई उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर से बैलेंस कट रहा है। उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह कटौती पूर्व बकाया की वजह से होती है, यानी अगर खाते में पहले से बिजली बिल का बकाया है तो वह स्वतः प्रीपेड बैलेंस से समायोजित हो जाता है। ऐसे में खपत कम होने पर भी बैलेंस घट सकता है। बरसौना गांव में जैविक खेती की मिसाल। गया जिले के बरसौना गांव के युवा किसान ईश्वर वर्मा ने जैविक खेती से गांव की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने श्रीविधि तकनीक और ऑर्गेनिक खेती अपनाकर पलायन रोकने की कोशिश की। उनके प्रयास से 5000 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने खेती को नई दिशा दी और साबित किया कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। किसान कार्ड पंजीकरण में तकनीकी बाधा। किसान कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया में आधार और जमाबंदी के नाम का मेल न होना सबसे बड़ी समस्या बन गया है। लगभग 80 से 90% किसानों के दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग या उपनाम में अंतर है। पोर्टल ऐसे मामलों को स्वीकार नहीं कर रहा, जिससे किसान कैंपों से मायूस होकर लौट रहे हैं। यह तकनीकी पेचीदगी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। रितेश पांडे ने छोड़ी जन सुराज पार्टी। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नारायणी महोत्सव में उन्होंने कहा कि कलाकार की कोई पार्टी नहीं होती, वह समाज के हर वर्ग का होता है। फिलहाल उनका फोकस कला और संगीत पर रहेगा। भविष्य में किसी दल से जुड़ने पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रितेश पांडे ने प्रशंसकों का आभार जताया और कहा कि वह अपनी गायकी से लोगों से जुड़े रहेंगे। सिमुलतला में नीतीश की बेटियां। जमुई के सिमुलतला थाना में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती ने तस्वीर बदल दी है। थानाध्यक्ष रूबी कुमारी और एसआई नीलम व आयुषी अपराधियों से सीधे संवाद कर रही हैं। ये उस भरोसे की जीत है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेटियों पर जताया था। सिमुलतला का यह नजारा दिखाता है कि महिलाएं ममता के साथ साथ चंडी और दुर्गा का रूप भी धर सकती हैं। तेंदुए का आतंक। गलगलिया प्रखंड के लेबिया भीठा गांव में तेंदुए ने किसानों पर हमला कर दिया। एक किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि 2 अन्य मामूली रूप से जख्मी हुए। वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि यह वही तेंदुआ है जिसे पहले भी आसपास के गांवों में देखा गया था। चाय बागान में छिपे इस तेंदुए से ग्रामीणों में भय का माहौल है। बंगाली टोन पर हमला। पोठिया थाना क्षेत्र के चकला गांव में बर्तन बेच रहे फेरीवाले को बंगाली टोन में बोलने पर बांग्लादेशी कहकर पीटा गया। आरोपितों ने उससे 12,000 रुपए भी छीन लिए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस नेता तौकीर आलम ने घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि बांग्ला भाषी नागरिकों को बाहरी कहना सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्या सुरक्षा योजना की राशि सीधे खाते में। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत 2008 से 2012 के बीच यूटीआई बॉन्ड पाने वाली लाभुक कन्याओं को अब राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर दस्तावेज जमा करने होंगे। आधार, जन्म प्रमाण पत्र, बॉन्ड की मूल प्रति और केवाईसी फॉर्म अनिवार्य है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राशि लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी। मखाना किसानों को कैश क्रेडिट सुविधा। सहरसा में जिला स्तरीय सहकारी बैंक खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके जरिए मखाना किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कैश क्रेडिट सुविधा मिलेगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वे महाजनों के चंगुल से मुक्त हो सकेंगे। सरकार ने मखाना बोर्ड की घोषणा तो की थी, लेकिन अब तक सुविधा नहीं मिली थी। नई व्यवस्था से मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ठंड से राहत का पूर्वानुमान। उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 21 से 22 और न्यूनतम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह शाम कुहासा बना रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलने से ठंड कम महसूस होगी। इससे जनजीवन और कृषि कार्यों को गति मिलेगी। हाजीपुर में पतंग विवाद में फायरिंग। वैशाली जिले के हथसारगंज में पतंग उड़ाने को लेकर बच्चों के विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। गोलीबारी में नगर परिषद का सफाई कर्मी दिलीप राम घायल हो गया। उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।
सब्जियों की महंगाई से तड़के में आग, ठंड और पाले के कारण हरी सब्जियों की पैदावार प्रभावित हुई है। बाजार में मिर्ची और टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो सब्जियां पिछले साल 10 से 20 रुपए किलो बिक रही थीं, वे अब 60 से 70 रुपए तक पहुंच गई हैं। कुछ सब्जियां 100 रुपए किलो तक बिक रही हैं। किसानों का कहना है कि ठंड और धूप की कमी से फसलें खराब हो रही हैं, जिससे आवक घट गई है। विराट रामायण मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग स्थापना। चकिया केसरिया मार्ग पर निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को सहस्त्र शिवलिंगम की भव्य स्थापना होगी। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और पंडाल निर्माण की व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। पिछली बार 19 नवंबर को पीएम मोदी ने कोयम्बटूर से किस्त जारी की थी। इस बार भी किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलने हैं, हालांकि आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। पिछले साल फरवरी में किस्त आई थी, इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी इसी अवधि में राशि जारी होगी। युवाओं पर ऑनलाइन खतरे का खुलासा। नई स्क्रीन सर्वे में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि युवाओं को अजनबियों से नहीं, बल्कि परिचितों से ज्यादा ऑनलाइन खतरा है। 38% युवाओं ने दोस्तों या परिचितों से अवांछित संपर्क का सामना किया। 17 से 18 वर्ष के युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही बुलिंग और अवांछित व्यवहार से जूझ रहे हैं। ये डिजिटल दुनिया में विश्वास की कमजोर होती दीवारों को दिखाता है। ओट्स परफेक्ट ब्रेकफास्ट। डॉक्टरों के अनुसार ओट्स हेल्दी और क्विक ब्रेकफास्ट का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और डायबिटीज मरीजों के लिए सुरक्षित है। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकॉन पेट से खाने के बाहर जाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और शरीर को पूरे दिन एक्टिव रखता है। ईरान पर ट्रंप की चेतावनी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि हालात बिगड़ने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी। लखनऊ में साइबर थाना पुलिस ने 15 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपित अभिषेक गुप्ता और शाश्वत अवस्थी चीनी हैंडलरों को रुपए भेजते थे। वे ऑनलाइन प्रोडक्ट बूस्टिंग, निवेश और गेमिंग के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस पहले ही गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। ओवरलोड जुगाड़ गाड़ियां बनी। खतरा। परिवहन मंत्री की सख्ती के बावजूद शहर में जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन जारी है। रामरेखा घाट के पास निर्माणाधीन लाइट एंड साउंड शो परियोजना स्थल पर 2 गाड़ियां क्षमता से 2 गुना बांस लादे डगमगाती दिखीं। संकरी गलियों और ढलान पर इन्हें कई लोगों ने मिलकर धक्का दिया। यह नजारा श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए चलता फिरता मौत का जाल साबित हुआ। नशेड़ी ड्राइवर से बस हादसा। भूतपुरी से ठाकुर द्वारा जा रही एक प्राइवेट बस नशेड़ी चालक के कारण अनियंत्रित होकर दीवार तोड़ते हुए गड्ढे में जा घुसी। हादसे में 4 यात्री घायल हुए और कई ग्रामीण बाल बाल बचे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि चालक नशे में था और कोहरे के कारण बस नियंत्रण खो बैठी। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। बिना बिल के सोना रखने का नियम। लोगों के मन में अक्सर सवाल होता है कि घर में बिना बिल का कितना सोना रखा जा सकता है। इनकम टैक्स नियम के अनुसार अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम, विवाहित महिलाएं 500 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। यानी पति, पत्नी और बेटी मिलकर कुल 850 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। सोने का सोर्स होना जरूरी है, वरना जांच के दौरान परेशानी हो सकती है। दही चूड़ा भोज में सियासी संदेश। मकर संक्रांति पर बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज परंपरा से आगे बढ़कर सियासी ताकत दिखाने का मंच बन गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान और चेतन आनंद के भोज में शिरकत कर एनडीए में बढ़ती गर्माहट का संकेत दिया। चिराग के ऑफिस में मौजूदगी को खास माना जा रहा है, जहां उन्होंने नेताओं और मीडिया का अभिवादन किया। विपक्ष ने इस सहजता पर चुटकी लेते हुए इसे सियासी समीकरण का इशारा बताया।
ट्रंप के बयान से तेल बाजार में गिरावट। ईरान पर मिलिट्री एक्शन की चेतावनी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नरमी दिखाई। संकेत मिले कि हमला फिलहाल नहीं होगा। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। पिछले सप्ताह कीमतों में 11% का उछाल देखा गया था, लेकिन ट्रंप के नरम रुख ने तेल के खेल में नया मोड़ ला दिया है। गाजीपुर में 2400 पीएम आवास को मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाजीपुर जिले में 2400 पक्के मकानों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इससे नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों के हजारों गरीब परिवारों का सपना साकार होगा। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी और राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। किडनी खराब होने से पहले आंखों का संकेत। किडनी शरीर से वेस्ट निकालने और बीपी कंट्रोल करने का काम करती है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल से किडनी डैमेज हो सकती है। इसका शुरुआती लक्षण आंखों के नीचे सूजन है, जिसे पेरियोनर्बिटल एडिमा कहा जाता है। जब किडनी यूरिन के जरिए प्रोटीन बाहर निकालने लगती है तो टिश्यूज में फ्लूइड जमा होकर आंखों के पास सूजन पैदा करता है। सुबह उठने पर हल्की सूजन सामान्य है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बनी रहे तो किडनी खराब होने का संकेत हो सकता है। देर रात तक जागना बढ़ाता है मोटापा। रात 11 बजे के बाद तक जागना आपके वजन और कमर की चौड़ाई पर असर डालता है। नींद की कमी से भूख के हार्मोन ग्रेलिन बढ़ जाते हैं और लेप्टिन घट जाता है। इसके कारण अगले दिन ज्यादा भूख लगती है और शरीर देर से फुल होने का संकेत देता है। यही वजह है कि डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद देर रात तक जागने वालों का वजन कम नहीं होता। थीमी स्टीम। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान ने कहा कि हमला हुआ तो अमेरिकी बेस तबाह कर देगा। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर स्थित अल उदीद एयर बेस से कुछ लोगों को हटाया। पश्चिमी सैन्य जानकारों ने ईरान पर अमेरिकी हमले को अवश्यंभावी बताया है। भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। वहीं ईरान ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के संकेत दिए हैं। मोबाइल कैमरे से सेहत की रिपोर्ट। एआई हेल्थ समिट की प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि मोबाइल कैमरे के सामने खड़े होते ही 20 सेकंड में बीपी, पल्स, हार्ट और ब्रीथिंग रेट समेत 8 पैरामीटर की पूरी रिपोर्ट स्क्रीन पर आ गई। यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ने यह तकनीक विकसित की है और एआई बेस्ड बीपी क्लिनिक भी शुरू किया है, जहां अब तक 2000 से ज्यादा मरीजों की जांच 92 से 95% सटीकता के साथ की जा चुकी है। संभल में बुलडोजर कार्रवाई। संभल जिले के बिछौली गांव में प्रशासन ने 19 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। अभियान के दौरान 800 वर्ग मीटर भूमि पर बने 5 आलीशान मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में सीमांकन कर कब्जे वाले निर्माण पर निशान लगाया गया और बाद में मकान जमींदोज कर दिए गए। तहसीलदार ने बताया कि यह जमीन पंचायत घर, स्कूल और खेल मैदान के नाम पर दर्ज थी, जिस पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था।